यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 137वां दिन। एक पिता के रूप में परमेश्वर को जानना। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? अधिक आनंद, सुख और संतोष को लाना। परमेश्वर का ज्ञान। आप क्यों बनाए गए थे? परमेश्वर को जानने के लिए। जीवन में आपको अपने लिए क्या लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए? परमेश्वर को जानना। ये वे प्रश्न हैं जिन्हें J.I. पैकर ने अपनी प्रभावी पुस्तक नोइंग गॉड में लिखते हैं। यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानते हैं और मैं पिता को जानता हूँ। यूहन्ना 10:14। भजन संहिता। हर समय परमेश्वर पर भरोसा करें। जब चीज़ें अच्छी तरह से हो रही हैं तब परमेश्वर पर भरोसा करना सरल बात है। दाऊद चिताते हैं, हर समय परमेश्वर पर भरोसा करें, उन पर निर्भर रहें और उनमें विश्वास रखें। हर समय परमेश्वर पर भरोसा करने का अर्थ है न केवल उनमें भरोसा करना जब वस्तुएं अच्छी तरह से हो रही हों, लेकिन तब भी भरोसा करना जब वस्तुएं अच्छी तरह से नहीं हो रही हों। परमेश्वर पर भरोसा करने के द्वारा आप चरित्र को विकसित करते हैं जब आप जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। परमेश्वर को जानना और भरोसा करना लाता है। नंबर 1, आत्मा की शांति। आपके सभी डरों और चिंताओं के बीच में आप शांति पा सकते हैं। मेरा आत्मा केवल परमेश्वर में शांति पाता है। हे मेरे प्राण, केवल परमेश्वर में शांति को खोज। नंबर 2, उद्धार। उद्धार परमेश्वर में विश्वास करने से आता है। मेरा उद्धार परमेश्वर से आता है। केवल वह मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। मेरा उद्धार और मेरा सम्मान परमेश्वर पर निर्भर है। नंबर 3, सुरक्षा। जीवन में सब कुछ अनिश्चित और असुरक्षित है, लेकिन परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। मैं कभी नहीं हिलूंगा। वह मेरी सामर्थी चट्टान है, मेरा गढ़ है। यीशु की तरह दाऊद परमेश्वर के प्रेम और पैसे के बीच अंतर को बताते हैं। चाहे तुम्हारा धन बढ़ जाए तब भी अपना हृदय उस पर मत लगाना। जब मैंने एक वकील के रूप में अभ्यास करना शुरू किया तब मैंने अपनी बाइबल में मार्जिन में इसे लिख लिया। इस समय मेरे लिए यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। विद्यार्थी दिनों में मैं पैसे के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन अब जब पैसा आने लगा है तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में सोचता हूँ। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करता हूँ। लड़ाई तीव्र है। विश्व का खिंचाव बहुत अधिक है। या तो आप परमेश्वर पर अपना हृदय लगाते हैं या पैसों पर। पिता, होने दीजिए कि आज मेरी आत्मा केवल आप में शांति पाए। आपका धन्यवाद क्योंकि आपने वायदा किया है कि मैं कभी नहीं हिलूंगा। मैं आज आप पर भरोसा करता हूँ। नया नियम। यूहन्ना 9:35 से 10:21 तक। जीवन का इसकी परिपूर्णता में आनंद लें। मैंने सोचा था कि एक मसीही बनने के बाद यह मेरे जीवन के आनंद का अंत होगा। वास्तव में मैंने इसके विपरीत महसूस किया है। यीशु कहते हैं वह आए ताकि हम जीवन का आनंद लें, इसे परिपूर्णता में पाएं, संपूर्ण रूप से, जब तक यह उमड़ने न लगे। जो व्यक्ति अंधेपन से चंगा हो गया था उसे यीशु में विश्वास करने में कोई परेशानी नहीं थी। जब यीशु उससे मिलते हैं और कहते हैं, क्या तुम मनुष्य के पुत्र में विश्वास करते हो? वह पूछता है, वह कौन है? मुझे बताइए ताकि मैं उसमें विश्वास कर सकूं। यीशु उत्तर देते हैं, अब तुमने उसे देखा है। वास्तव में वह तुमसे बातें कर रहा है। तब उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसने उन्हें दंडवत किया। यीशु में उस व्यक्ति ने समझा कि उसकी मुलाकात स्वयं परमेश्वर से हुई थी। आप भी यीशु में परमेश्वर के साथ मुलाकात कर सकते हैं। यीशु बताते हैं कैसे उनके द्वारा आप परमेश्वर को जान सकते हैं। वह दो समान चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहला, वह अपने आप को मार्ग बताते हैं। ग्रीक शब्द थुरा शायद इसका बेहतर अनुवाद करता है द्वार। यीशु वह दरवाज़ा है जिससे भेड़ें अंदर आती हैं और उद्धार पाती हैं। वह पिता के पास जाने का दरवाज़ा है। परमेश्वर को जानने का दरवाज़ा है यीशु को जानना। दूसरी चीज़ यीशु बताते हैं कि वे अच्छे चरवाहा हैं। अच्छे कैलॉस के लिए ग्रीक शब्द का अर्थ है सुंदर, सज्जन, अद्भुत।
भेड़ चरवाहे को जानती है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ। इसके पीछे की कहानी यह है कि स्वयं परमेश्वर को पुराने नियम में चरवाहा कहा गया है। उदाहरण के लिए भजन संहिता 23 का 1, यशाया 40 का 11। यीशु को जानने का अर्थ है परमेश्वर को जानना। नंबर 1, जीवन की परिपूर्णता का आनंद लें। यीशु के साथ एक संबंध में आप अर्थ, उद्देश्य, परिपूर्णता, शांति, क्षमा और जीवन को इसकी परिपूर्णता में पाते हैं। नंबर 2, शैतान को आपको लूटने मत दें। यीशु अपने आप को उस चोर के विपरीत बताते हैं जो चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने आया है। यूहन्ना 10 का 10। शैतान आपसे आपकी शांति और आनंद को चुराता है, उसे ऐसा मत करने दीजिए। नंबर 3, अपने लिए परमेश्वर के प्रेम के प्रति आश्वस्त बने। यीशु अच्छे चरवाहे की तुलना उस मजदूर से भी करते हैं जो भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। दूसरी ओर अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यह पूरी तरह से आप पर है। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। यदि आपको कभी संदेह होता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं या नहीं, तो आपको केवल क्रूस पर देखने की आवश्यकता है। यीशु ने आपके लिए अपनी जान दी। यीशु क्रूस पर अपना जान देने के लिए उन सभी अड़चनों को हटाने के लिए जो आपको परमेश्वर को अपने पिता के रूप में जानने से और उनके साथ बातचीत में रहने से रोकती है। नंबर 4, उनकी आवाज़ को सुनना सीखें। भेड़ का स्वभाव है चरवाहे की आवाज़ को सुनना। भेड़ उनकी आवाज़ को सुनती है। भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। जितना अधिक आप यीशु को जानते हैं, उतना ही अधिक आप पहचान पाते हैं कि यह उनकी आवाज़ है या भेड़िए की धोखा देने वाली आवाज़ है। नंबर 5, जान लीजिए कि आपके पास अनंत जीवन है। जिसे आप जानते हैं वह न केवल आपके लिए अपनी जान देता है, लेकिन वह आपके लिए मृत्यु में से जी उठता है। उसे अपना जीवन वापस लेने का अधिकार है। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। वह आपको अनंत जीवन देते हैं। बाद में यीशु अनंत जीवन को इस तरह से परिभाषित करते हैं, और अनंत जीवन यह है कि वे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि आप मुझसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि आपने मेरे लिए अपना जीवन दे दिया। आपका धन्यवाद क्योंकि आप मुझे जीवन और जीवन को इसकी परिपूर्णता में देते हैं। पुराना नियम, रूथ 3 का 1 से 4 के 22 तक। सारी परिस्थितियों में परमेश्वर का सम्मान करें। परमेश्वर उनका सम्मान करते हैं जो उनका सम्मान करते हैं और सही करते हैं, यहाँ तक कि वह इसे करना कठिन होता है, और यहाँ तक कि जीवन की परीक्षाओं और कठिनाइयों में भी। हम देखते हैं कि कैसे दोनों मुख्य पात्र परमेश्वर का सम्मान करते हैं, नओमी, रूथ और बोआज। अनुकरण करने के लिए वे हमारे लिए महान आदर्श हैं। रूथ की पुस्तक की शुरुआत होती है परमेश्वर की दयालुता के प्रति नओमी की उदासी से। तब वह अनुभव करती है कि उसके आसपास के बहुत से लोग उसके प्रति बड़ी मानवीय दयालुता दिखाते हैं। वह अपनी 2 बहुओं में इसका अनुभव करती है, रूथ और ओपरा, और रूथ के प्रति बोआज का कथन। अंत में वह घोषणा करती है, उसने जीवितों और मरे हुओं दोनों पर अपनी दयालुता दिखाना बंद नहीं किया है। हर बात में रूथ अपनी सास का कहना मानती है। नओमी की पूरी चिंता रूथ का कुशल क्षेम है। बोआज आत्मसंयमी, उदार और सम्माननीय व्यक्ति है। बोआज का जीवन स्पष्ट रूप से परमेश्वर पर केंद्रित है। जब वह उठकर रूथ को देखता है, तब उसकी तुरंत प्रतिक्रिया होती है, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, और जैसा कि परमेश्वर जीवित है।
कल हमने देखा कि कैसे रूथ ने परमेश्वर का सामना किया और अपनी सास के प्रति वफादार रहने के द्वारा सही वस्तु की। आज हम देखते हैं कि कैसे बोआज स्पष्ट रूप से रूथ से विवाह करना चाहते थे और सोचते थे कि ऐसा करना सही है। फिर भी वह बस यूं ही आगे नहीं बढ़ गए जैसा कि वह कर सकते थे। वह पूरी तरह से सज्जन थे कि वह इस मामले तक गए शिष्टाचार और संस्कृति की परंपराओं को बनाए रखते हुए। बोआज ने जल्दबाजी करके विवाह नहीं किया, वह सही प्रक्रिया से गुजरे। मानवीय रूप से वह एक बड़ा खतरा ले रहे थे और शायद से रूथ को उन्होंने खो दिया होता, लेकिन उसने भरोसा किया कि परमेश्वर नियंत्रण में थे। परमेश्वर ने इसका एक अद्भुत रीति में और महान तरीके से सम्मान किया। बोआज और रूथ ने विवाह किया और राजा दाऊद के दादा को जन्म दिया। सच में रूथ दासी प्रभु यीशु मसीह की एक पूर्वज बन गई। एक तरीके से यीशु हमारा कुटुंबी छुड़ाने वाला है। रूथ 4:14। वह हमें अपने भाई और बहन कहते हैं, हमारे संघर्ष को समझते हैं और हमें छुड़ाने के लिए कार्य करते हैं। रूथ की पूरी पुस्तक में हम परमेश्वर की दयालुता को देखते हैं। रूथ, नओमी और बोआज की मानवीय दयालुता के पीछे परमेश्वर की दयालुता है। पिता, मेरे प्रति आपकी अद्भुत दयालुता के लिए आपका धन्यवाद। मुझे छुड़ाने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे साहस दीजिए कि हमेशा आपका सम्मान करूं और सही चीज़ों को करने का प्रयास करूं, यहाँ तक कि जब यह कठिन लगता हो। यूहन्ना 10:10। मैं आया हूँ ताकि वे जीवन पाएं और इसे इसकी परिपूर्णता में पाएं। बाइबल में महान सामर्थ्य है। किसी ने मुझे यह वचन दिखाया, तभी मैं एक मसीह बनी। आज का वचन, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यूहन्ना 10:10।